नमस्कार, आईपीएल तड़का देख रहे हैं आप और मैं हूं कृष्णा सिंह और मेरे साथ हैं खेल संवाददाता और एक्सपर्ट दिलीप कापसे। कोई एक चीज़ काफ़ी है, एक्सपर्ट काफ़ी बिल्कुल। है। नमस्कार, आप जो है हमारे साथ जुड़े हुए। आज डबल हेडर मुकाबले खेले जा रहे हैं और दोनों मुकाबलों पर जो है हम तस्दीक से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ सुर्खियों पर। आईपीएल के 17वें सीजन का धमाकेदार आगाज। आज टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर मुकाबला। पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स मोहाली में ले रहे लोहा। दूसरे मुकाबले के लिए कोलकाता और हैदराबाद तैयार। आनंद महिंद्रा ने निभाया अपना वादा। सरफराज के पिता को दिया खास तोहफा। सरफराज खान को मिला दमदार प्रदर्शन का इनाम। पिता नौशाद खान को गिफ्ट में मिली एसयूवी कार। मुस्तफिजुर रहमान के सामने नहीं चला आरसीबी का जादू। सीएसके के सामने फिर ढेर हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की धमाकेदार शुरुआत। शिवम दुबे और जडेजा ने खेली जिताऊ पारी। आईपीएल 2024 के शुरुआती मुकाबले में विराट के नाम नया रिकॉर्ड। विराट कोहली के टी20 फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे। उन्होंने सीएसके के खिलाफ भी किए 1,000 रन पूरे। वो 12,000 रन लगाने वाले दुनिया के 6वें खिलाड़ी और भारत के पहले बल्लेबाज। आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में दिखी बॉलीवुड स्टार्स और सिंगर्स की परफॉर्मेंस। करीब 40 मिनट चली इस सेरेमनी में मशहूर सिंगर AR रहमान, सोनू निगम, मोहित चौहान और नीति मोहन ने बांधा समा। सेरेमनी की शुरुआत में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने दी परफॉर्मेंस। आज होने वाले डबल हेडर मुकाबलों में से एक पंजाब और दिल्ली के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली बैटिंग कर रही है तो वहीं पंजाब दिल्ली पर हावी होने के लिए अपने तेज तर्रार गेंदबाजों को लगातार धार दे रही है। लेकिन हम बात करेंगे आज शाम 7:30 बजे होने वाले मुकाबले की। जो दूसरा मुकाबला ताबड़तोड़ मुकाबला खेला जाना है सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। दोनों ही टीमें अपने नए कप्तान के साथ उतरेंगी। कोलकाता की कमान जहां श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी तो वहीं हैदराबाद की कमान संभालेंगे ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले पैट कमिंस। तो चलिए जानते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मुकाबले और स्ट्रेटेजी के बारे में। तो हेड टू हेड मुकाबले की बात करें, अगर कुल मैच 25 खेले गए हैं दोनों के बीच में, जिसमें केकेआर का पलड़ा भारी रहा। 15 मैच केकेआर ने जीते हैं तो वहीं एसआरएच के नाम सिर्फ 9 मैच ही आए हैं। वहीं एक मैच ड्रॉ रहा है। केकेआर भारी पड़ती दिखाई दे रही है और खासकर ईडन गार्डन्स में आज होम ग्राउंड में केकेआर के मुकाबला होना है, जिसकी वजह से केकेआर का पलड़ा भारी नजर आता है हेड टू हेड में भी और आज के मुकाबले में भी। होम ग्राउंड का काफी दिलीप कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। देखिए, कोलकाता को हमेशा होम ग्राउंड का फायदा मिलता है। कोलकाता एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर क्रिकेटिंग और एटमॉस्फेयर वहां पे हमेशा देखा जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्राउंड में से, वर्ल्ड क्रिकेट के पुराने ग्राउंड्स में से है और जो वहां का व्यूवर्स है, जो दर्शक आते हैं, ऑडियंस जो है वहां की, खासकर वो बहुत कमाल है। वो बहुत ही ज़्यादा उनके पास क्रिकेटिंग नॉलेज भी है। एक बड़ी कमाल की बात ये है और हमेशा हम देखते हैं कि कोलकाता में जब भी मैचेस होते हैं तो दर्शक तो एंजॉय करते ही हैं कृष्णा, साथ ही साथ ऐसा जो एम्बियंस होता है उसे वहाँ पे पहुँचे खिलाड़ी जो मैदान में होते हैं वो भी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। तो आज केकेआर की कमान होगी श्रेयस अय्यर के नाम और एसआरएच की कमान होगी पैट कमिंस के नाम। क्या लगता है आपको, दोनों ही कप्तान नए हैं? मैं ये मैच देखना चाहूँगा श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर की जो निजी जिंदगी, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में जो चैलेंजेस अभी उन्होंने झेले हैं, लगातार जो इंजरी उनकी एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई थी और इस इंजरी की वजह से कृष्णा मीडिया में मुख्तलिफ किस्म की बातें भी उठी। ऐसा बताया गया कि शायद वो रणजी ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। तो ये जो लगातार चैलेंजेस उन्होंने झेले अपनी फिटनेस को लेकर, वो आज देखने को मिलेगी कि बतौर कप्तान कैसे परफॉर्म करते हैं। कोशिश होगी पहले मैच में अच्छा करने की। बिल्कुल। अगर केकेआर के खिलाफ अगर हैदराबाद के टॉप प्लेयर की बात करें दिलीप, तो उसमें राहुल त्रिपाठी का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने 10 मैच खेले हैं और 308 रन बनाए हुए हैं।
बिल्कुल एक अच्छा हिटर है राहुल त्रिपाठी, खास तौर पे किसी भी हालत में आकर जो है वो स्कोर करना जानते हैं। स्ट्राइक रेट से आप देख सकते हैं कि 167 का स्ट्राइक रेट है, 10 मैचेस इन्होंने खेले, 308 रन उन्होंने बनाए हैं। तो आमतौर पे हम मानते हैं कि T20 में जो 150 प्लस का कोई भी स्ट्राइक रेट होता है वो काफ़ी काबिल तारीफ होता है। बिल्कुल। और अगले खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार, 27 मैच 32 विकेट ले चुके हैं भुवनेश्वर। केवल होम लीग के ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी भुवनेश्वर एक जाने माने खिलाड़ी है। कृष्णा, उनकी गेंदबाजी की धार तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखी ही है। इन स्विंग और आउट स्विंग उनकी गेंदबाजी बहुत शानदार रहती है। वहीं अगर केकेआर के खिलाफ बात करें तो भुवनेश्वर कुमार एक बहुत ही भुवनेश्वर कुमार की सबसे खास बात यह है कि वो उन गेंदबाजों में से है जो फर्स्ट ओवर स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस की बात करें या फिर आईपीएल की। वो उन खिलाड़ियों में से, उन गेंदबाजों में जो सामने वाली टीम को बहुत जल्दी झटके दे देते हैं। हाल फिलहाल के कुछ मैचेस जो कुछ सीजन है वो थोड़े से उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2.0 भुवनेश्वर कुमार जो है हमें देखने को मिलेंगे इस सीजन में, और तगड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों। अब केकेआर की अगर बात करें टॉप प्लेयर्स की, हैदराबाद के खिलाफ तो नीतीश राणा पिछले सीजन के कप्तान और 15 मैच खेले हुए हैं उन्होंने, अब 537 रन ठोके हैं एसआरएच के खिलाफ ही। पिछली बार नीतीश राणा के जो कंधों पे कप्तानी का भी बोझ था तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी पे इफेक्ट पड़ा तो था। इस बार फ्री होके खेलेंगे। बिल्कुल, खिलाड़ी खेलेंगे तो हमें देख सकते हैं कि ये जो 138 का स्ट्राइक रेट है, मुझे लगता है कि वो इस सीजन में अपना करियर बेस्ट स्ट्राइक रेट देंगे। 138 सॉरी नहीं 160 प्लस जाएगा इस बार, प्लस जा सकता है। बिल्कुल, नीतीश राणा 537 रन बनाए हैं उन्होंने। वहीं अगर दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो उनका बल्ला भी बोलता है और साथ ही उनकी गेंदबाजी भी धारदार है। दिलीप, मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप? बेशक आप आंद्रे रसल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आंद्रे रसल जो आईपीएल के वन ऑफ द टफेस्ट प्लेयर्स में से है और कमाल के स्ट्राइकर हैं। जब ये गेंद पर प्रहार करते हैं तो जो गेंद है वो स्टेडियम के पार जाती है। कृष्णा, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। हैदराबाद के खिलाफ अगर बात करें तो देखिए 15 मैच खेले हैं उन्होंने, 17 विकेट झटके हैं। उनकी बल्लेबाजी की भी आप बिल्कुल धार देख सकते हैं आप। बिल्कुल, बल्लेबाजी भी उनकी, गेंदबाजी भी उनकी। तो आज क्या वो कैरिबियन पावर जो है उनका, बिल्कुल, वो इंटरेस्टिंग बना के रखता है। इस पूरी लीग में हम देखते हैं कि जो कैरिबियन प्लेयर्स है वो खास तौर पे खास आकर्षण होते हैं आईपीएल का, और आंद्रे रसल उनमें से एक है। कृष्णा, बिल्कुल, लेकिन हैदराबाद के पास भी हेनरिक क्लासन जैसे बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, और यॉनसन हमारे पास गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों लंबे कद के हैं। जब उनकी बाउंसर पड़ती है तो केकेआर को बहुत परेशानी होने वाली है। मिलता है बिल्कुल एसआरएच को यॉनसन के होने से। बिल्कुल, मजा आने वाला है आज का मुकाबला देखने के लिए। और उसके बाद ईडन गार्डन्स अगर की बात करें, हम पिच रिपोर्ट की एक बार अगर हम बात कर लें तो बिल्कुल स्पिन और पेस दोनों के लिए मददगार है ईडन गार्डन की पिच। पिछले सीजन में यहाँ बहुत सारे रन बने हैं, लेकिन ईडन इस गार्डन बार का पिच की अगर मैं बात करूं कृष्णा, तो हमेशा से एक जो इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये एक ऐसी पिच है जहां पर ना बल्लेबाज निराश होते हैं ना गेंदबाज। यहां पर शुरुआती ओवर में जो है सिम भी मिलता है गेंदबाज को, तेज गेंदबाज को। आगे के ओवर्स में स्पिनर्स के लिए फायदा होता है। और क्योंकि अब ये पुराना मैदान नहीं रहा है, नया मैदान बना है, थोड़ा छोटा भी हुआ है, तो इस लिहाज से जो आईपीएल के लिहाज से लंबी हिट्स होती है वो यहाँ पे आप बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। और देखने को मिली है क्योंकि कोलकाता का होम ग्राउंड है और हमने देखा है अक्सर, खासकर आंद्रे रसल की हम जैसे बात कर रहे थे, वो हमेशा लंबी हिट यहाँ पे मारते हैं। नीतीश राणा भी उनमें से एक कमाल के बल्लेबाज हैं। तो आज क्या लगता है, आज केकेआर या एसआरएच, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है होम ग्राउंड है तो केकेआर को यहाँ मैं थोड़ा सा एक एज देना चाहूंगा। मुझे लगता है केकेआर के आज केकेआर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, केकेआर जीतेगी। हैदराबाद भी कम नहीं है, हैदराबाद भी अपना दम दिखाएगी और अपने दाव और पेचों के साथ केकेआर को शिकस्त देने के लिए उतरेगी। तो अब बात करेंगे हम कल हुए मुकाबले की। कल 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 का आगाज जीत के साथ किया। नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में उतरी सीएसके ने सीजन के ओपनिंग मैच में आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया। ऋतुराज के लिए यह शुरुआत बेहद खास है। चेपॉक स्टेडियम में टॉस जीतकर आरसीबी ने बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें उन्होंने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर चेन्नई के सामने जीत के लिए 174 रन का टारगेट रखा। चेन्नई की तरफ से कमाल की गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट झटके और 174 रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई ने 18.4 ओवर में ही 4 विकेट खोकर यह टारगेट हासिल कर लिया। शिवम दुबे और जडेजा ने
5वें विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी कर आरसीबी को 6 विकेट से शिकस्त दी। बहुत ही शानदार मुकाबला और आईपीएल का आगाज, पहला ही मैच और डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई वर्सेस किंग कोहली की टीम आरसीबी। कैसा रहा मुकाबला कल का? चैंपियन टीम से आप जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि एक चैंपियन टीम जब अपने सीजन का टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेलेगी तो किस तरह से खेलेगी, तो हमें यहाँ देखने को मिला। एक अच्छी शुरुआत थी, मैं कहूँगा कि एक बेहतर शुरुआत थी, आरसीबी के पास सधी हुई शुरुआत थी, लेकिन रहमान ने, मुस्तफिजुर ने जिस तरह से आके जो कमर तोड़ दी एक तरह से बल्लेबाजी की, बैंगलोर की बल्लेबाजी की, टॉप ऑर्डर को पूरी तरह बिखेर दिया। लेकिन वहाँ पे कार्तिक की और रावत की तारीफ करना पड़ेगा, उन्होंने करीब जो 100 रन प्लस की साझेदारी की, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक बहुत ही शानदार था, और अगर वो नहीं करते तो ये मैच उनके हाथ से बहुत पहले निकल गया था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की बैटिंग कार्तिक की तरफ से हुई, मैच से पहले एक सवाल उठ रहा था कि चेन्नई के पास पेसर्स की कमी है, वो धारदार गेंदबाजी नहीं है। देशपांडे को आप देख लीजिए, कुछ कमाल नहीं करके दिखाया उन्होंने, जड्डू हैं, बाकी जो गेंदबाज उतना कमाल नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन पेसर्स की अगर हम बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान ने कल कमाल तो जरूर दिखाया है। देखिए, ये उस मौके पर उन्होंने परफॉर्म किया है जब जूनियर मलिंगा जो है वो बाहर थे। वो मैच अगर खेलते तो मुस्तफिजुर को मौका भी नहीं मिलता इस मैच में, लेकिन वो खुदा कहिए कि उनके लिए बदकिस्मती थी कि जूनियर मलिंगा बाहर हुए, और खुदकिस्मती रही मुस्तफिजुर की कि उन्हें मौका मिला और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस मौके को भुनाया। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के पास तो ये कहा जा रहा था कि स्पिनर्स नहीं है, लेकिन कल उन्होंने भी काफी नहीं, आरसीबी के पास ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने वापसी की थी मैच में। मैं समझता हूं कि अगर दुबे और जडेजा के बीच वो पार्टनरशिप नहीं लगती लंबी, तो वहां से एक मुश्किलात जो है होती चेन्नई के सामने इतनी। फिर भी 19वें ओवर में जाके उन्होंने मैच जीता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो मैचेस होंगे आरसीबी के, वो इतने और बेहतर होंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से वो लोग परफॉर्म करेंगे अपने आने वाले मैचेस में। आईपीएल के शुरुआती मैच में जरूर किंग कोहली की टीम आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने ढेर हो गई, लेकिन किंग विराट कोहली ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। विराट कोहली ने मैच के दौरान 6 रन बनाते ही टी20 फॉर्मेट में अपने 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। कोहली ने टी20 में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 6ठे खिलाड़ी हैं और भारत के पहले बल्लेबाज हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी यूनिवर्सल बॉस कहे जाने वाले क्रिस गेल के नाम है। क्या कहते हैं आप इनके नए कीर्तिमान के बारे में? और 12,000 रन पूरा करना खास करके भारतीय एक बल्लेबाज के लिए कितना बड़ा कीर्तिमान है, कितना बड़ा इतिहास है। जब टी20 क्रिकेट आया था, वर्ल्ड क्रिकेट में जब टी20 की बात हुई थी, और खासकर जब लीग मैचेस की इस तरह की लीग शुरू हुई थी, होम लीग, तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई खिलाड़ी जो है इतने रन्स कर पाएगा टी20 में, क्योंकि माना जाता है कि कम ओवर्स का गेम होता है। लेकिन जिस लिहाज से टी20 मैचेस होने लगे, जो तादाद बढ़ी टी20 मैचेस की, तो हमने देखा कि रन्स लगातार बढ़ते गए। अब 12,000 रन जो है विराट कोहली लगा चुके हैं, उनसे पहले 5 बल्लेबाज ये कारनामा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब टी20 में ही बल्लेबाज जो है वो 20,000 रन का आंकड़ा पार कर लेगा, और ये बढ़ेगा क्योंकि तादाद टी20 मैचेस की बढ़ रही है, और जिस तरह के हिट, जिस तरह का क्रिकेट वहां खेला जा रहा है लगातार, वो लगातार रन्स की तरफ बढ़ रहा है। दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो यहाँ रुकेंगे।